आपने जो बात कही मुझे उससे एक सवाल उठ रहा आता है। आपने कहा कि ईरान ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकता, ट्रंप पर विश्वास नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि ट्रंप पर ईरान भरोसा नहीं करेगा तो भरोसा कौन करेगा? ट्रंप पर भरोसा दिलाने का भरोसा कौन दिलाएगा? क्योंकि जो स्थिति है उसमें तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता जी भाई ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम इसी गारंटी लेते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये कितना संभव है? देखिए, इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो बातें हो रही हैं वो आक्रामक हैं, मैक्सिमलिस्ट हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे माहौल में जो मध्यस्थता करने वाले देश हैं तो उनका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इनमें हम लगातार नाम सुन रहे हैं कि चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, इजिप्ट हो। अब लेटेस्ट नाम जो उसमें आया है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके एयर चीफ मार्शल दोनों ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है और खबरों में यहां तक कहा जा रहा है कि फेस टू फेस जो बात अगली होने जा रही है वो शायद पाकिस्तान में होगी और अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति खुद उसमें शामिल होंगे, ना कि बिटकॉफ जज जेरेड कुशनर उसमें आएंगे। तो ये लगातार खबरों में कई नाम हैं, पर क्योंकि इतनी ज्यादा इस बात को लेकर लगातार दोनों तरफ से कुछ न कुछ बात कही जा रही है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ हो सकता है। जो अभी हाल की खबरें हैं उनके हिसाब से व्हाइट हाउस में जब यह सवाल पूछा गया कि आपकी बातचीत चल भी रही है या नहीं चल रही, तो व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि ये सिचुएशन फ्लूइड है, तो उसको नहीं कहा कि है या नहीं है। और ईरान ने इसको अपनी तरफ से कहा है कि हाँ, उनको कुछ संकेत मिले हैं मीडिएटर्स की तरफ से कि शायद भविष्य में कुछ इस तरह से बातचीत होने की संभावना है। बहुत ही परोक्ष रूप से कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत का कुछ भी संकेत नहीं है, बातचीत का कुछ संकेत जाहिर है, दोनों तरफ से उसकी खंडन हो रहा है लगातार। पर यह बातचीत के साथ साथ जैसे नरेश जी ने अभी कहा कि लगातार जो मैरीन फोर्सेस को तैनात करने की जो तैयारी चल रही है उससे थोड़ा सी जो है इस पे बढ़ जाती है कि क्या इस बातचीत को केवल एक आडंबर की तरह, एक मुखौटे की तरह समझा जाए या सचमुच में राष्ट्रपति ट्रंप बात करना चाहते हैं। तो उनकी उलझनों को समझना होगा। जो कैंट जो उनके काउंटर टेररिज्म सेंटर के निर्देशक थे उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, खास खुद कहा साफ तरीके से कि ये जो है वो कोई इस तरह का अस्तित्व का खतरा नहीं था ईरान से अमेरिका को। उसके बाद अभी एक और विसल ब्लोअर है वेस ब्रायंट करके, वो पहले पेंटागन में सिविल हार्म असेसमेंट करने के मुखिया थे। उन्होंने भी यही बात आज मीडिया में कही है कि जो अमेरिका है उसका जो लगातार स्ट्राइक्स करने का तरीका है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का उल्लंघन है। तो आप देखें कि क्योंकि हमें ईरान की तरफ से कोई खबरें ठीक से मिलती नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या ईरान के नेतृत्व में भी अंदर से कोई इस तरह के लगातार दबाव बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जबकि हमें राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ जो लगातार दबाव बन रहे हैं, चाहे वो उनके नेटो के साथी देश हों, उनके अपने घर में एक के बाद एक जो बातें निकल कर आ रही हैं वो सामने आ रही हो, तो राष्ट्रपति ट्रंप पर जो दबाव बन रहे हैं उससे क्या बातचीत की तरफ बढ़ेंगे या और बड़ा हमला करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीजें संभव हैं और सबसे ज्यादा संभव ये कि वो एक और ट्वीट करें जिसमें बिल्कुल अलग बात कहें। वो ये भी हो सकता है जैसे उन्होंने शनिवार को कहा ये बात जो आपने कही ना, अल्टीमेट ये जो बात आपने को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आप बातचीत के नहीं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, अब लड़ाई इस बात को लेकर है कि सुपर पावर कौन है? सुपर पावर तो उसमें कोई शंका नहीं है, अमेरिका सुपर पावर है। मिलिट्री के नजरिए से, अर्थव्यवस्था के नजरिए से, तकनीक के नजरिए से। पर सुपर पावर होने से जो सबसे पहली क्षमता अमेरिका के पास आती है वो ये कि वो बहुत ज्यादा विनाश कर सकता है, विध्वंस कर सकता है। और जाहिर है कि उसने ईरान पर काफी नुकसान उन्होंने ईरान को कर दिया है। नुकसान के उनकी चाहे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो,
अमेरिका तो क्लेम करता है कि उनकी एयरफोर्स और नेवी भी मैंने खत्म कर दी है। और इसको मानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इतिहास में आप 50 के दशक से देख लें, चाहे वो कोरिया में युद्ध हो, चाहे वो वियतनाम में युद्ध हो, फिर उसके बाद सीरिया, इराक, लीबिया को देख लें, 20 साल तक लड़ाई उन्होंने लड़ी अफगानिस्तान में। तो विनाश करने में अमेरिका काफी सक्षम है और इतिहास में बार बार उसने जाकर अलग अलग देशों में इस तरह का विनाश किया है। और इन सब देशों पर एक नजर आप दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि क्या इस युद्ध में जो अमेरिका ने एक के बाद एक किया उसमें जीत हुई या केवल थकान से युद्ध खत्म हो गया। दोनों तरफ से थक कर फिर कोशिश होती है कि कुछ भी बात कर लें, 6-8 महीने बात चलती है हाँ। और फिर धीरे धीरे दोनों अपनी तरफ जाते हैं और कहते हैं हमारी जीत हुई, अपनी तरफ से जीत बता देते हैं दोनों तरफ से, पर शांति व्यवस्था नहीं बनती है। हाँ, क्योंकि